हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो आज हम लोग करेंगे हिस्ट्री के 40 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। और ये फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली मैं बना रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि एक अभिलेख है, वो किससे संबंधित है, यानी किस शासक से संबंधित है? बिंबिसार, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या उदयन? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा समुद्रगुप्त से। इससे और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो इसका सही जवाब होता है हरिसेन। ठीक है, लेकिन ये किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त से, रुद्रदमन और कुमारगुप्त से? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, रुद्रदमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस, हड़प्पा सभ्यता के गोदीवाड़ा, ठीक है, या गोदीवाड़ा था, बाड़ा हो गया, नो प्रॉब्लम। गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यानी गोदी, और गोदी का मतलब होता है बंदरगाह। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन और लोथल। ठीक है, कालीबंगा को कालीबंगन, कालीबंगा दोनों ही लिखा हुआ मिलता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। फिलहाल आप इसका आंसर दीजिए कि गोदी जो है उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी लोथल इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और लोथल कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थकर हैं। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थकर हैं, प्रथम, द्वितीय, 23वां या 24वां? तो इसका जो सही जवाब होगा गाइज वो होगा ऑप्शन डी, 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, इसमें पहला और 23वां दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको प्रथम पूछता है तो ऋषभदेव, और अगर 23वां पूछता है तो पार्श्वनाथ। ठीक है, और 24वां जो है वो है महावीर स्वामी। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, गाइस जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी महावीर। ठीक है, ऋषभदेव जो है वो प्रथम थे, पार्श्वनाथ 23वां थे, यानी महावीर स्वामी से पहले 23 और तीर्थकर हो चुके थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक यानी जैन धर्म को सबसे ज़्यादा विस्तारित किसने किया था? तो महावीर स्वामी होगा, और इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ठीक है, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब आप देख लीजिए, ऑप्शन है लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया था। ठीक है, और बाकी जो जगह है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस सबको याद कर लीजिएगा। अगर जन्म पूछता है तो लुम्बिनी, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया, और निर्वाण पूछता है तो कुशीनगर। ठीक है, और प्रथम उपदेश सारनाथ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक है गाइस। ठीक है, यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर। तो ज्ञान की प्राप्ति जो है गाइज वो बोधगया में हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, और अगर आप क्वेश्चन को अगर सही मानेंगे तो फिर ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगर नदी पूछे गाइज, ठीक है, तो नदी जो होगा वो होगा निरंजना नदी। ठीक है, नदी अगर पूछे तो क्या होगा? निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, तो इसे मैं चेंज कर देता हूँ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा बोधगया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीत, ठीक है, संगीति। संगीति मतलब जो है बौद्ध लोग जो थे, ठीक है, ये लोग अपने धर्म को विस्तार करने के लिए और भी ज़्यादा फैलाने के लिए अब तक उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की है और आगे क्या करने वाले हैं, इन सब के लिए जो है एक बैठक का आयोजन करती थी, और ये 100 साल में किया जाता था। ठीक है, तो उसे ही संगीति कहा गया है। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति तृतीय जो बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। याद रखिएगा 4 बौद्ध संगीत हो चुकी है। प्रथम बौद्ध संगीत जो थी गाइस वो राजगृह में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीत जो थी गाइस वो वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में, और चौथा जो है गाइस वो है कुंडलवन। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, मगध का प्रथम वंश था, वंश पूछा जा रहा है कि प्रथम वंश कौन सा था? ठीक है,
हर्यक, मौर्य, नंद या नाग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हर्यक वंश। पटना का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? ठीक है, पाटनपुर, पाटलिपुत्र, स्वर्णगिरि या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। आगे का क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? अजातशत्रु, बिंदुसार, उदयन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गाइस, ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने। देखिए गाइज, ये पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम जो है उसमें फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये फाइल जो है भेज दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम आप झारखंड पाठशाला जा करके सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा गाइज। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हो इसका पीडीएफ फाइल तो आप ले लेना, मैं आपको दे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किसने लिखी है? अर्थशास्त्र एक पुस्तक है गाइज। ठीक है, पुस्तक का नाम है, सब्जेक्ट मत समझिएगा। ठीक है, ये अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति पे लिखा गया है। इसके लेखक कौन है? चाणक्य, मेगास्थनीज, हरिसेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा चाणक्य। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य का लिखा हुआ है। चाणक्य का और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, ये चाणक्य का ही नाम है। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो वर्तमान में, ठीक है, किस देश में स्थित है? भारत, चीन, पाकिस्तान या ईरान? तो सही जवाब हो जाएगा इसका पाकिस्तान। ठीक है, और विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी है तक्षशिला। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला। वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक, घनानंद, बिंबिसार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिंदुसार का जो पुत्र होगा वो हो जाएगा अशोक। ये मौर्य वंश से है। मौर्य वंश का जो स्थापना किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्हीं का पुत्र है बिंदुसार और उनका पुत्र है अशोक। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि मौर्य वंश का प्रथम, ठीक है, शासक कौन था, द्वितीय शासक कौन था, तृतीय शासक कौन था? खास करके तृतीय शासक ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, तृतीय शासक अशोक था। ठीक है, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर सम्राट अशोक। चलिए आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। मगध में नंद वंश के बाद कौन सा वंश की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो नंद वंश के बाद जो है कौन सा वंश आया था मगध में? हर्यक वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो याद रखिएगा सही जवाब जो होगा इसका हो जाएगा मौर्य वंश। ठीक है, नंद वंश का अंतिम जो शासक था वो था घनानंद, धनानंद। ठीक है, कहीं पे आपको घनानंद मिलेगा, कहीं पे घननंद, कहीं पे धननंद। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसे जो है धनानंद ही पढ़ता हूँ। तो जो धनानंद है, ठीक है, वो अंतिम शासक था और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पदस्थ किया था। ठीक है, उसका वध नहीं किया था, पदस्थ किया था, उसे राजगद्दी से हटा करके स्वयं मगध का, ठीक है, सम्राट बना था। ठीक है, तो नंद वंश के बाद कौन आया था? मौर्य वंश आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के शासनकाल के प्रमुख हथियार कौन से थे? यानी अजातशत्रु जो थे वो कौन से हथियार का यूज़ करते थे? दो नए हथियार को जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है रथ मूसल, महाशिला कंटक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, दोनों। ठीक है, रथ मूसल और महाशिला कंटक ये दो विशेष हथियार था जिसे अजातशत्रु अपने युद्ध के टाइम में यूज़ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो आपको जैन ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें 16 महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र, अग्निहोत्र निकाय, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भगवती सूत्र। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बाद में आप भूल जाओगे, तो अभी सब्सक्राइब कर दो अगर आप क्लास 12 और आर्ट्स की स्टूडेंट हो तो। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि पुराणों की संख्या कितनी है गाइस? तो याद रखिएगा 18, और 18 में से भी जो सबसे पुराना है, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, यानी सिंधु भाषी जो थे इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु भाषी लोगों का व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? तो इसका जो सही जवाब होगा गाइस, ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, व्यापार। बहुत कोई कृषि लगता है बट इन लोग का जो प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था ये लोग व्यापार करते थे। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक शासक का शासन था? ठीक है, नंद, मौर्य, शुंग या कन्नव? ठीक है,
तो याद रखिएगा जिस समय सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था उस समय उत्तर भारत में नंद वंश लोग का शासक था, ठीक है, नंद वंश। और राजगद्दी पे कौन बैठा था? धनानंद, ठीक है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पदस्थ किया था गाइस, ठीक है। धनानंद जो था गाइस वो थोड़ा क्रूर शासक था और एक बार चाणक्य का उसने उपहास भी उड़ाया था, उसका मजाक भी उड़ाया था, ठीक है, उनसे चिढ़ भी थी इसे। तो यहाँ पर एक वचन लिया था, ठीक है, चाणक्य ने कि वो धनानंद को राजगद्दी से हटा करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बनाएगा, ठीक है गाइस। तो याद रखिएगा नंद वंश का शासन था जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध साहित्य बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में जानकारी देती है, ठीक है। यानी बुद्ध के जन्म कथा के बारे में किस साहित्य से जानकारी मिलती है? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक या जातक, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। जातक में जो है गाइज उसके जीवनी के बारे में दिया गया है, भगवान बुद्ध के जीवनी के बारे में। जातक के कथाओं में जो है भगवान बुद्ध की, ठीक है, जीवन परिचय की जानकारी मिलती है, जीवन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ग्रीक वासियों ने, मौर्य ने, कुषाण वंशों ने और शुंग ने, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलाने का बात कर रहा है। स्वर्ण मुद्रा चलाई गई थी सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुषाण शासकों ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी भारत में, तो इंडो ग्रीक लिखना, जो कि ऑप्शन ए है, ग्रीक वासियों ने, ठीक है। बट यहाँ पे चलाने की बात की जा रही है, सर्वप्रथम चलाने की बात नहीं की जा रही, सर्वाधिक चलाने की बात की जा रही है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई डाउट होगा इस तो आप जो है ना मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम, हाँ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। शुंग वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, ठीक है। तो शुंग वंश का वो शासक जो कि हुनों को आक्रमण करने से भारत में क्या किया था, रोका था। कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ठीक है। तो याद रखिएगा सिर्फ भारत में ही नहीं समस्त यूरोप में हुनों को पराजित करने वाला मात्र एक ही राजा था, ठीक है, और वो था स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है, स्कंदगुप्त। उसके बाद गाइड सम्राट अकबर द्वारा किसको, ठीक है, जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था, ठीक है। सम्राट अकबर, अकबर जो थे गाइज, ठीक है, लेख के लिए, ठीक है, सुंदर लेख के लिए जो है उपाधि देता था। तो जरी कलम की उपाधि किसे दिया था? मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद खां, ठीक है, अब्दुल समद को और मीर सैयद अली को। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दिया था, किसने? अकबर ने। जहांगीर ने किस कला को संरक्षित किया? जहांगीर ने किस कला को संरक्षित किया? चित्रकला, शिल्पकला, वास्तुकला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा गाइस वो होगा ऑप्शन ए, चित्रकला, ठीक है। जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षित किया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है गाइस, ठीक है, कि किसके शासन काल में चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी? तो भी इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा जहांगीर। तो याद रखिएगा चित्रकला जो है, ठीक है, वो जहांगीर के द्वारा संरक्षित किया गया था और इसलिए जहांगीर के समय में, ठीक है, चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया? यानी ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किस युद्ध से हुआ था भारत में? ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है, उसके बाद मैसूर की तीसरी लड़ाई और 1857 का विद्रोह। क्या लगता है आपको? इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, इसी से ब्रिटिश प्रभुत्व भारत में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भाई लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो पक्का सब्सक्राइब करो, अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश की पढ़ाई अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की लड़ाई बाबर और किसके बीच में हुई थी? ठीक है, तो पानीपत की लड़ाई जो बाबर ने लड़ी थी, ठीक है, वो किसके साथ हुआ था? राणा सांगा के साथ, इब्राहिम लोदी के साथ, हेमू के साथ या फिर अफगानों की सम्मिलित सेना के साथ? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, ठीक है, इब्राहिम लोदी, ठीक है, जिसके बाद लोदी वंश की जो है वो समाप्ति हो गई और उसके बाद जो था गाइस, ठीक है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का पानीपत का लड़ाई हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? किस शासक का मतलब इसके बनाने में मतलब किस शासक का देन है गाइस? शाहजहां बेगम, सुल्ताना जहां बेगम, भगवान बुद्ध या फिर अशोक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी अशोक। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1526, 1556, 1761 और 1774। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब क्रम से लिखा हुआ है। प्रथम जो है गाइस वो 1526 में हुआ था, द्वितीय 1556 में हुआ था और तृतीय जो है 1761 में हुआ था। यहाँ पे तृतीय पूछा गया है तो क्या हो जाएगा 1761। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। ठीक है, ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी धोलावीरा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो, एक क्वेश्चन और भी आता है, जो मोहनजोदड़ो शब्द है वो किस भाषा की शब्द है गाइस? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संत कबीर के गुरु कौन थे? ठीक है, रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा, ठीक है, कबीर का जो गुरु थे गाइस, ठीक है, वो रामानंद को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, रामानंद। नेक्स्ट है भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन आप देख लीजिए जो भी है यहाँ पर, बट ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यूनानियों ने चलाया था, लेकिन सर्वाधिक जब चलाने का बात आए तो कुषाण इसका आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर का प्रथम वंश कौन सा है? संगम, सालू, तुलु या अराविडु? तो इसका जो सही जवाब होगा गाइस ऑप्शन ए सही होगा, संगम। मैंने लाइन से ही यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, संगम पहला था, फिर सालू, फिर तुलु, फिर अराविडु आया था। ठीक है, यह 4 वंश है विजयनगर का। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन है गाइस, विजयनगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1300, 1336, 1350 या 1426 ईस्वी में? इसका सही जवाब हो जाएगा 1336। ठीक है, 1336 इसका सही जवाब है गाइस। ठीक है, याद रखिएगा 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई थी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 2 भाइयों के द्वारा, हरिहर और बुक्का राय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगम वंश महानतम शासक था। ठीक है, यानी संगम वंश का महानतम शासक कौन था? देवराय प्रथम, हरिहर, देवराय द्वितीय या विजय प्रथम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, देवराय प्रथम जो है गाइस वो संगम वंश का महानतम शासक था। अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में था? ठीक है, अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में था? अष्टदिग्गज का मैं आपको अर्थ बता देता हूं। जिस तरह से अकबर ने 9 रत्न अपने दरबार में रखे थे, ठीक है, यानी 9 महारथियों यानी विद्वान व्यक्तियों को रखा था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अष्टदिग्गज है, यानी 8 विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति। ठीक है, तो अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में था? कृष्णदेवराय, सदाशिवराय, वीर नरसिंह। ठीक है, और उसके बाद इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए इसका भी होगा। ठीक है, कृष्णदेव राय ने ही अष्टदिग्गज जो था वो अपने दरबार में रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। गाइस मुझे वीडियो को छोटा बनाना था, इसीलिए मैं बहुत ही फास्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम में आकर के फॉलो कर लेना, आप मैसेज कर लेना, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप फिर से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो इस पीडीएफ को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, आपको राजधानी बताना है विजयनगर का। गोलकुंडा, पेनुकोंडा, ठीक है, हम्पी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा हम्पी। ठीक है, विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित था? ठीक है, याद रखिएगा हम्पी किस नदी के तट पर स्थित था। मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ये सब ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बट मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताता हूँ। ठीक है, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित था? कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी या सोन? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी तुंगभद्रा। ठीक है, हम्पी, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल, अकबर, गुलबदन बेगम या फिरदौसी? तो इसका सही जवाब होगा अकबरनामा जो है वो अबुल फजल का है। ठीक है, अबुल फजल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है मुगल वंश का संस्थापक, ठीक है, कौन था? मुगल वंश का संस्थापक हुमायूं, अकबर, बाबर या बिरबल? ये तो इजी क्वेश्चन आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, कि जो मुगल वंश है उसका स्थापना बाबर ने
किया था। तो इस तरह से 40 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगर आप रेगुलर वीडियो चाहते हैं गाइस तो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। आप अगर प्रमोट करते हैं मुझे तभी जो है मैं यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होऊंगा और वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके क्लासमेट्स हैं तो उनके साथ वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक ले आप बने रहिए झारखंड पाठशाला में। धन्यवाद।